नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर विषय साइंस में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये पदार्थ क्या हैं? तो दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर पदार्थों की बात करें, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और कुछ इसके जो है इसके शेप और साइज़। इसके अकॉर्डिंग बात करें, हमारे कह सकते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो जिनके साइंटिफिक नेम हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे मटेरियल्स जो हमारे यूनिवर्स में मिलते हैं, जैसे कि हम लोग उसको नाम देते हैं मैटर। क्या उसको कहते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं मैटर। तो मैटर की बात करें, जैसे कि ये आपको दिया है कि हम लोग जैसे ब्रीथ, फूड, वी ईट स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड नेक्स्ट हम लोग बात करें एनिमल्स। तो इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इवन कुछ ऐसे जो स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, जैसे कि H2O, ये क्या है? ये सारे हमारे जो कह सकते हैं कि मैटर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि पार्टिकल ऑफ सैंड, जो कुछ रेत, जो सैंड है, सिलिका या रेत, ये भी क्या है? एक हमारे कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर या हमारे कह सकते हैं यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारे क्या हैं? मैटर है। इनके लिए क्या स्पेस, इनके बीच में स्पेस भी होता है और इसका मास भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, इनका आयतन भी होता है। एक कुछ शेप, जो इसकी आकार की बात करें तो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बात करें नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ एलिमेंट्स, जैसे पंच तत्व, एयर। पंच तत्व क्या है? देखो, हम लोग अगर बात करें तो हमारे जो यूनिवर्स में ये कहा गया है कि 5 तत्व हैं। मेन क्या है? 5 एलिमेंट है। ये क्या है? तो 5 एलिमेंट की बात करें, सबसे पहले वायु, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें अर्थ, फिर उसके बाद में फायर यानी आग, स्काई मीन्स आकाश, और वाटर पानी। ये हम सब के लिए क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी हमारा ये 5 तत्वों से मिलकर के कह सकते हैं पूरा हमारा जो बॉडी है वो बना है। तो जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग, कुछ लिविंग्स भी होते हैं और कुछ नॉन लिविंग्स भी होते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो एंशिएंट यानी प्राचीन काल में कुछ हमारे जो ग्रीक फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने कुछ हमारे मैटर्स को, जो हमारे पदार्थ हैं या हमारे कह सकते हैं कि जो द्रव्य हैं, उनको कई पार्ट में डिवाइड किया जो साइंस के अंतर्गत आते हैं। साइंस में हम लोग बात करें, साइंस में जैसे अगर साइंस की बेसिकली बात करें तो साइंस में क्या है? जैसे कि साइंस की ब्रांचेस की बात करें तो आपका हो गया बायोलॉजी, कौन सा? बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो अगर बायो की बात करें हम लोग तो बायो भी 2 टाइप्स की। कौन सी? बायो भी हमारी 2 टाइप्स की। एक होगी हमारी ऑर्गेनिक और दूसरी कौन सी है? इनऑर्गेनिक। तो इसमें हम सभी इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक और कार्बनिक रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं। इसको हम लोग अगर बात करें तो इसको भी हम लोग एक कह सकते हैं कि साइंस का ही पार्ट है या हमारे विज्ञान का ही। तो विज्ञान मीन्स होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान मीन्स क्या होता है? विशेष ज्ञान। तो इस विशेष ज्ञान में हम लोग कुछ कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, और कुछ हमारे फिजिकल और कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट में उन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनका कह सकते हैं कि खोज की, और उस खोज के बाद में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग खाने की वस्तुओं की बात करें तो बहुत सारे जैसे पैकेट्स वाली चीज़ें, जैसे कि पैकेट्स में अगर हम लोग बात करें उसको सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो क्या है? तो उसको हम लोग उसके क्या करेंगे, उसकी में उसमें गैस की मात्रा बढ़े यानी भर देते हैं। जैसे खाली पैकेट हो, अगर हम लोग उसमें किसी चीज़ को अधिक समय तक उसको सेफ रखना, सुरक्षित रखना है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करें, जैसे पॉपकॉर्न ले लीजिए, इसको पैक करेंगे, या कोई नमकीन का पैकेट तो उसको पैक करेंगे, तो उसको क्या होता है? उसमें गैस भरती जाती है, जिस गैस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन। जिससे क्या होता है, हम यह हमारे जो वस्तुएं हैं, आर्टिकल्स जो हैं, उसके अंदर जो पैक होती हैं उसको काफ़ी कह सकते हैं कि सही रखने में या सुरक्षित रखने में काफ़ी मददगार होती हैं। तो ये है फिजिकल और नेचर में हमारे जो कुछ मैटर हैं उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे।
तो कुछ उसके जो कैसे मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, जो हमारे मैटर है कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग सैंड की बात करें, तो सैंड क्या है, ये क्या है, नेचुरल है। और उसके बाद में कुछ बात करें हम लोग, जैसे कुछ आर्टिफिशियल्स की हम लोग बात करें, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो जैसे प्लास्टिक हो गया या कह सकते हैं फाइबर्स हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे आर्टिफिशियल हैं। तो ये प्रकृति में कह सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों चीज़ों का समान एक रूप जो है इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग बात करें कि कुछ इसकी यूनिट्स होती हैं। अब यूनिट में हम लोग बात करें, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर कुछ पार्टिकल्स का जैसे मेजरमेंट किया जाता है, जैसे कि मान लूँ मैं ये लिखा है कि एसआई यूनिट ऑफ मॉस इस किलोग्राम। जो द्रव्यमान हमारा है, जो द्रव्यमान हमारा है उसकी जो एसआई यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट उसकी जो है, जो हमारी कह सकते हैं इंडियन भारतीय प्रणाली में इसको मेजरमेंट करने का उसको जो है किलोग्राम है। क्या है, किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। यानी 1000, अगर 1 किलोग्राम की बात करेंगे तो 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम इसको हम लोग जो है कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट बात करें लीटर की, जैसे कि लीटर यानी 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 क्या होता है, ml यानी मिलीलीटर। तो ये क्या है, ये लिक्विड्स को मेजरमेंट करने का जो है कह सकते हैं कि यूनिट है। और जो मॉस है, ये द्रव्यमान के लिए मैंने बताया था आपको, वो क्या है, वो किलोग्राम है। तो किलोग्राम और मिलीलीटर ये क्या है, किलोग्राम जो है मॉस का और मिलीलीटर ये किसका है, ये आपका लिक्विड का है, यानी द्रव का है, मापन प्रक्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिया है कुछ एस्टिमेट्स, जिसको मेजरमेंट करने के कुछ तरीके होते हैं और कुछ उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। जैसे कि हम लोग बात करें करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो मैटर की इसमें बात करूँ मैं तो यहाँ पर कुछ के बीच में क्या होता है कि कुछ मैटर होते हैं, कुछ जो हमारे जो कहते पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेस भी होता है। अब हम लोग पदार्थ की बात करें तो मैटर की बात करें तो वी कैन डिफाइन कर सकते हैं कि 3 टाइप्स। जैसे मैटर है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सॉलिड, क्या हो गया सॉलिड, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में गैस। तो देखो सॉलिड में हम लोग बेसिकली बात करें तो सॉलिड में कौन कौन से हमारा आ जाएगा, सॉलिड में हम लोग बात करें तो सॉलिड में जैसे आयरन हो गया, उसके बाद में बहुत सी चीज़ें ऐसी, यानी जैसे हम लोग आइस कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं, तो ये भी क्या है, सॉलिड है। लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में यानी सॉलिड से कुछ तो चीज़ें होती हैं जिस सॉलिड से लिक्विड में इसको चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए टी है, कॉफ़ी है, ये क्या है, ये हमारे लिक्विड में। या वाटर है, H2O, यानी हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, वाटर, यानी पानी है। और तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे जो है लिक्विड में आ जाएंगी। फिर उसके बाद में गैस की बात करें तो गैसेस में जैसे कि मान लीजिए अगर गैस की बात करें तो हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, फिर जीनॉन, क्रिप्टॉन, तो ये सारे क्या हमारी गैसेस हैं। तो ये क्या हमारे कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, और इसमें जो है सॉलिड का शेप क्या होता है। अगर हम लोग सॉलिड की देखो सबसे पहले हम लोग बात करें सॉलिड, तो सॉलिड का अगर शेप की बात करें, इसका आकार की बात करें तो इसका शेप क्या होता है, इसका जो है ठोस होता है, यानी सॉलिड होंगे, यही ठोस होगा। और इट हैज़ कह सकते हैं कि नो कंप्रेसिबल, यानी यह संपीड्य नहीं होते हैं। कह सकते हैं कि जैसे कि सॉलिड है इसे, और ये कैसे, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब होता है ये बहुत, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, ये बहुत पास पास में होते हैं, यानी टाइटली पैक्ड। जैसे कि मतलब आयरन ले लें तो क्या होगा, ये बहुत, यानी इसके जो पार्टिकल होंगे बहुत पास पास में होंगे और ये टाइटली पैक्ड होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे सॉलिड हैं। इनका कह सकते हैं कि जो ये इसके जो अणु होते हैं वो काफ़ी पास पास में होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। और इसका वेट भी ज़्यादा होता है, और इसका जो शेप की बात करें, जो आकार होगा वैसा होगा, डेफिनेट होता है। कैसा होता है, डेफिनेट होता है, यानी निश्चित आकार होगा इसका, किसका, सॉलिड का। नेक्स्ट हम लोग बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होगा, इसका जो शेप और साइज़, तो शेप उसका कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, वो तो खैर उसका डेफिनेट होगा। और साइज भी, यानी जिस उसको बर्तन में रखा जाएगा वह उसी का रूप ले लेंगे, लेकिन उसका जो है और उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो भी एक फिक्स होगा। उसके बाद में बात करें गैस। अब गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, ये तो ना तो इनका आकार और शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, यानी अनिश्चित होते हैं। भाई इसको जैसे कि मान लीजिए किसी गैस को जो है, इसके पार्टिकल्स भी कैसे होंगे, इसकी पार्टिकल्स के होंगे बहुत दूर दूर ऐसे काफ़ी, यानी इसके पार्टिकल्स जो काफ़ी दूर दूर होंगे, ये दूर दूर होंगे तो यानी इसको कह सकते हैं हम लोग उसको यानी दबा सकते हैं। गैसेस को क्या है हम लोग दबा, जैसे हमारे किसी पैकेट में हम लोग खाली पैकेट में फूंक मारें और उसको दबाएं तो क्या होगा, आसानी से दब जाएगा, तो क्या है, गैस है। यानी जो आसानी से कंप्रेस हो जाए, यानी दब जाए, वो क्या होगा, वो गैस होगी हमारी। और क्योंकि ये दब इसलिए आते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं
वो क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसके जो अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसीलिए इसको जो है दबाने में आसानी होती है। तो ये आसानी से दब जाए, कंप्रेस हो जाए, वो क्या हो जाएगा, हमारा गैस हो जाएगा। तो ये गैसियस फॉर्म में चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, जैसे कि देखो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं कि कैसे अटैक्ट करते हैं, यानी जो बिल्कुल कैसे सॉलिड में बात की, सॉलिड में क्या है, यानी बहुत ज़्यादा पास पास में, बहुत ज़्यादा जो पास पास में जो यानी एक दूसरे को अटैक्ट रहते हैं, बिल्कुल फिक्स रहते हैं और एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा बंधे रहते हैं, वो क्या होता है, सॉलिड। उसका वजन भी ज़्यादा होगा और उसका जो है शेप भी निश्चित होता है। हम लोगों ने बात की, जैसे कि अब सॉलिड की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कुछ आर्टिकल्स कौन कौन से, जैसे कि नीडल एंड पीस ऑफ वुडन, लकड़ी का टुकड़ा, और उसके बाद में नीडल में सुई, या कह सकते हैं कि बहुत सारी जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे पेंसिल हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे सॉलिड है। तो सॉलिड उनका क्या होगा, उनका कह सकते हैं उसको हम लोग जो है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, और उसकी जो हम लोग उसको कंप्रेसिबिलिटी मीन्स यानी दबा उसको नहीं सकते, नहीं निगलेबल मतलब नगण्य होती है। उसको हम लोग जैसे लोहा है, हम लोग उसको दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं, तो यानी वो कंप्रेसिबिलिटी उसकी कैसी होगी, नगण्य होगी, यानी शून्य होगी। फिर सॉलिड का जो है उसकी जो कह सकते हैं कि शेप होगा, वो कैसा होगा, वो जो है उसका निश्चित होता है, यानी सॉलिड का जो शेप वो निश्चित हुआ, और उस पर जो है कह सकते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी दृढ़ होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो वो हमारे जो है सॉलिड में हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग बात करें लिक्विड, नेक्स्ट स्टेट इसकी क्या है, ये लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था, इसको बोलते हैं द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था क्या है, जैसे कि मान ली सॉलिड से लिक्विड में, जैसे मान ली आइस है, अगर आइस को हम लोग बर्फ़ को क्या करें, अगर इसको बर्फ़ को हम लोग इसको अगर टेम्परेच करें, यानी टेम्परेट करने के बाद में इसको पिघल जाएगी, वाटर बन जाएगी, यानी H2O, ये वाटर के फॉर्म में चली जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव। तो वही हमारा क्या है, लिक्विड है। तो यानी द्रव का अगर शेप और साइज़ की बात करें तो यहाँ पर जैसे वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल, मिल्क हो गया, जूस हो गया, ये सब क्या है सारे, ये आपके लिक्विड हैं, यानी लिक्विड के फॉर्म में है, यानी द्रव अवस्था में है। इसका जो अगर हम लोग बात करें कि मैंने बताया था द्रव को मेजरमेंट किससे के करेंगे, मिलीलीटर या लीटर के द्वारा, उसको जो है इसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसमें जैसे कि आपका जो शेप की बात करें, शेप और साइज़, मैंने जैसे कि बताया था अभी, इसको जो है इसका शेप होगा वो कैसा होगा, नॉट रिजिड, यानी दृढ़ नहीं होगा उसका जो है, इनको उसको हम लोग दबाएंगे तो दब जाएगा, ज़्यादा नहीं लेकिन कम, यानी कह सकते हैं ठोसों से क्या हो, ठोस का तो बिल्कुल नहीं, इसका थोड़ा कम। और फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, लेकिन उसका शेप जो बात करें आकार की, वो चेंज होता रहता है। यानी जैसे कि आप उसको कोई कंटर में, जैसे वाटर है किसी ग्लास में भरेंगे तो ग्लास का आकार हो जाएगा उसका, उसके बाद में और कुछ जैसे कि कंटेनर ले लें बड़ा भर, तो उसको कंटेनर का रूप ले लेगा, तो यानी इसका जो है शेप वो चेंज होता रहता है, यानी रिजिड नहीं होता कह सकते हैं, और जो है इसीलिए इसको हम लोग द्रव कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें थर्ड स्टेट की है गैसियस फॉर्म में। तो देखो गैसियस फॉर्म में क्या है, अब देखो गैस क्या होता है, जिसमें जो है कह सकते हैं कि इसको यानी हम लोग बात करें कि इसका नो डेफिनिट शेप, यानी नो डेफिनिट शेप, यानी उसका जो है शेप कैसा होगा, यानी डेफिनिट नहीं होगा, नो निश्चित आकार नहीं होता है। उसके बाद में बात करें नो डेफिनिट वॉल्यूम, यानी नो डेफिनिट वॉल्यूम, इसका जो यानी कि इसका आयतन होता है वो भी क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। जैसे कि मान लो हम लोग गैस की फॉर्म बात करें कि जैसे हीलियम है, फिर आर्गन है, या LPG गैस है, ये भी क्या है, गैस है, यानी इसको हम लोग घरेलू गैस बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या है, हमारे घरों में यूज की जाती है, तो वो भी क्या है, जैसे कि LPG है, अगर हम उसको सिलेंडर में भरते हैं तो उसको जो है सिलेंडर के रूप में रहेगी, और उसको हम लोग जो है कह सकते हैं कि एक पैकेट में भरें तो पैकेट क्या होगा, आसानी से वो दब जाएगा, यानी जो है कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है उसमें, यानी संपीड़ ज़्यादा है। तो ये क्या हमारे गैसीय पार्टिकल्स हैं। अब हम लोग बात करें अगर जैसे कि ये आपका यहाँ पर अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या है, देखो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी पास पास में हैं, तो ये कैसे हैं, ये सॉलिड कहलाएंगे। लिक्विड, अब देखो ये इसका जो है बात करूँ तो इसके थोड़े पार्टिकल जो कैसे होंगे, इसके पार्टिकल जो होंगे वो काफ़ी कैसे होंगे, वो थोड़े हल्के दूर दूर होंगे। अब दूर दूर होने का मतलब ये हुआ इसको थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक की कोई चीज़ है तो क्या होगा, उसको पिघलाएंगे हम, उसको टेम्परेट करेंगे, पिघलने के बाद में क्या होगा, वो एक लिक्विड फॉर्म में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसको क्या, उसको हिलाएंगे, इधर उधर हिल जाएगा, अगर दबाएंगे तो दब भी जाएगा। प्लास्टिक है, इसको गर्म करने पर मोड़ सकते हैं उसको, यानी द्रव अवस्था में ला करके उसको मोड़ सकते हैं, यानी थोड़ा वो रिजिड होती है, हल्की रिजिड। उसके बाद में नेक्स्ट बात करूँ गैस, यानी लिक्विड को और टेम्परेट करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, यानी वाष्पीकरण के द्वारा वो गैस में चेंज हो जाएगा, यानी वाष्प बन जाएगा, गैस हो जाएगा, और गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत काफ़ी ये दूर हो जाएंगे, ये उड़ने लगे, अलग अलग ये अलग होने लगे, यानी मैटर
जो स्टेट में होगा वो क्या होगा, अलग होने लगेंगे, तो ये गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ऐसे बहुत सारी गैसें हैं, वो क्या है, यानी ये कह सकते हैं कि हमारे काफ़ी जो इसके पार्टिकल्स होंगे काफ़ी दूर दूर होंगे, तो वह हमारे एक इसका पार्ट होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर इसकी बात करें नेक्स्ट, अब देखो इफेक्ट्स, इफेक्ट, अब देखो एक हम लोग, हाँ एक और नोटेड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो हम लोगों ने देखा 3 पॉइंट, यानी यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके बाद मैटर की एक फोर्थ, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था वो होती है प्लाज्मा। क्या होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, यानी हम लोग बात करें जैसे गैस है, अब प्लाज्मा की बात करें तो यहाँ पे गैस है, तो गैस को क्या करें, बहुत ज़्यादा हीट करें, यानी हीट ज़्यादा करने से वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके अणु हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में यानी चेंज हो जाएंगे। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में चेंज होने पर यानी बहुत अधिक मात्रा में क्या होंगे, वो आयनित हो जाएंगे। आयनित होने के बाद में जो आपका जो गैसियस फॉर्म था वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका जो है प्लाज्मा में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये यानी कौन सी, जैसे कि क्या चीज़ प्लाज्मा की क्या चीज़ किस में यूज होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प, जो हम लोग एलईडी लाइट, एलईडी बल्ब या एलईडी लाइट, जैसे कि रॉड आपके होते हैं, तो रॉड जो है वो यानी चमकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो आयन उसके प्लस माइनस इसमें जो है यानी काफ़ी जो उसका लिक्विड इसके अंदर जो होता है प्लाज्मा होता है, वो क्या होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं, उसके जो पार्टिकल्स इधर उधर घूमते हैं, यानी गति करते हैं। तो गति करते हैं तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं। जिसमें किसमें, जैसे कि हम लोग घरों में देखा होगा आपने, जैसे कि एलईडी लाइट जो आप देखते हैं उसमें जो है सफ़ेद यानी वाइट प्रकाश जो होता है वो इसी कारण होता है, इसमें जो है पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्लस माइनस में टूट जाते हैं और जो है आयनित होकर इधर उधर चलते रहते हैं, तो अपनी ये पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाएगी। एक नेक्स्ट और होता है, एक अगर बात करूँ कि जैसे कि ये क्लास 9th में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें सॉलिड, लिक्विड, केवल गैस के बारे में दिया है। तो इसमें जो है गैस की फोर्थ मैंने बताई थी, कौन सी फोर्थ कंडीशन, जो फोर्थ स्टेज होगी वो कौन सी होगी, वो आपकी प्लाज्मा होगी, प्लाज्मा। उसके बाद में फिफ्थ, अगर एक और अगर पाँचवीं अगर अवस्था की बात करें, तो फिफ्थ जो स्टेज की बात करें वो क्या होगा, उसका फॉर्म इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसकी ये गैस यानी इसकी बात करूँ, ये पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है। तो ये इसको कैसे प्राप्त होगी, इसको क्या करेंगे, इसको यानी बहुत कम, यानी बहुत ही कम, जैसे टेम्परेचर ले लें हम लोग, बहुत कम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है, 4 डिग्री। इस बहुत सी जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर यानी किसी वस्तु को रूम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो रूम टेम्परेचर इसमें यहाँ पर नहीं दिया होगा आपको, तो आप कितना मानते हैं हम लोग, 4 डिग्री। कितना, 4 डिग्री होता है वो आपका रूम टेम्परेचर होता है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग घरों में रहते हैं तो रूम टेम्परेचर यानी 4 डिग्री कहलाता है। तो इससे भी कम यानी और इससे कम 1 या 2 डिग्री में जाएंगे तो हम लोग किसको यानी किसी भी चीज़ को बहुत ही कम यानी कहते हैं गर्म करने पर इसको बहुत ही यानी कि कहते हैं सबसे कम तापमान पर ये क्या होता है, हमको आइंस्टीन कण मिलता है, यानी बोस आइंस्टीन कण मिलता है। ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, प्रकृति में नहीं है। जैसे कि हमारे कुछ कह सकते हैं कि जो बात करूँ प्लैनेट हैं, जैसे कि जो हमारे प्लैनेट उपग्रह जो हमारे ग्रह हैं, जैसे कि हम लोग बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि जुपिटर है, उसके बाद में सैटर्न है, जुपिटर, उसके बाद में यूरेनस है, और ये सारे जो कुछ ऐसे हमारे जो ग्रह हैं, जोवियन, इसको जोवियन ग्रह बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट, तो वहाँ पर जो है ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी जो साइंटिस्ट ने एक कहते हैं कि एक गैस मतलब अनुमान लगाया है, तो उसके आधार पर बताया कि द्रव की 5वीं अवस्था है बोस ये आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी बोस आइंस्टीन ये कण जो है ये भी यानी किसकी कह सकते हैं कि जो हमारे मैटर है ये पदार्थ की जो है 5वीं अवस्था हो सकती है। तो इस पर जो बताया है कहाँ कहाँ पर, जैसे कि जुपिटर पर है और उसके बाद में यूरेनस पर है, तो यहाँ पर जो है ये देखने को मिल सकती है। इसका जो है प्रैक्टिकल अगर हम लोग करके देखें तो इसको हम लोग लेबोरेटरी में प्रयोग के आधार पर इसको जो है देख सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये हमारा एक कैसा है कि इसको लेबोरेटरी में इन प्रैक्टिस के द्वारा कह सकते हैं कि सिंथेटिक स्टेज में यानी सिंथेटिक स्टेज में इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो एक 5वीं अवस्था हो गई। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नंबर फर्स्ट यानी मैटर जो हमारा जो पदार्थ है वो उसकी 5 अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी, नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस, उसके बाद में फिर प्लाज्मा और उसके बाद में फिर
अगली कंडीशन की बात करें तो प्लाज्मा की बात में क्या हो जाएगा, उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवी अवस्था। अब प्लाज्मा मैंने बताया था, ये देखो ये इसका भी अनुमान लगाया गया है, इसीलिए क्या है हम लोग पहले तो ये 9th क्लास में भी है नहीं चैप्टर ये, तो 12th या BSc जो बच्चे करते हैं तो उसमें जो है इसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है एग्जाम में, इससे बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं UPSC है UPSC है, तो इसको जो है SSC वगैरह जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी जो पाँचवीं जो 5th स्टेज ऑफ द मैटर तो कौन सी होगी, वो आइंस्टीन कंडेंसेट, और जो 4th कंडीशन होगी वो प्लाज्मा होगी। प्लाज्मा मैंने बता ही दिया, जैसे कि आपको LED बल्ब होते हैं तो उसमें क्या होती है, उसकी जो वाइट जो लाइट होती है किसके कारण होती है, इसके क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं प्लस माइनस में अलग अलग टूटते रहते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करें कि कह रहा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो उसकी जो स्टेट अवस्था कैसे चेंज होती है, जैसे कि सॉलिड से, जैसे आइस, सॉलिड की बात करूँ मैं तो यहाँ पर आइस से बर्फ़ है, इसको अगर टेम्परेचर देखने के बाद में इसको क्या करेंगे, गर्म करने के बाद में ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका लिक्विड में। फिर इसको भी अगर गर्म करेंगे तो इसमें वाष्पीकृत होकर के गैस बन जाएगा, तो गैसेज फॉर्म में चला जाएगा। तो ये क्या है हमारा, इसको जो है कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था जो है चेंज होती रहती है। और गैस फॉर्म में चेंज होने वाला किस में हो जाएगा, यानी वेपर में, वाटर वेपर, यानी वाष्पीकृत होकर के ये कहाँ चला जाएगा, उड़ जाएगा। तो हम लोग जैसे बात करूँ, अगर हम लोग बात करें अगर इसमें कि जैसे कुछ एक कह सकता है कि बीकर, अगर हम लोग बात करें जैसे कुछ बीकर लें, हीटिंग, उसको हीट करने पर लो फ्लेम में किसको, यानी कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करूँ, अगर मैं बात करूँ तो कह सकते हैं कि आइस ही ले लें और आइस को ही गर्म करें बहुत कम हीट पर, तो यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये यानी द्रव में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद और ज़्यादा इसको हीट करने पर, यानी उसका जो टेम्परेचर कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तब क्या है उसके बाद में वह सीधे वाष्पीकृत होने लगेगी, वाष्पीकृत होकर के कहाँ, वो आकाश में हमारे उड़ जाएगी, यानी बादल बन जाएगी। बादलों के बनने के बाद में वह फिर एक बार क्या होगा, चेंज होने के बाद में फिर जो है आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर पानी के रूप में बरस जाता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पर, ये सबसे पहले हम लोग बात करें जैसे कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर देखो केल्विन, क्या क्या होता है, अगर टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर, जैसे कि एक होता है फ़ारेनहाइट, उसके बाद में फिर होता है केल्विन, और होता है एक आपका डिग्री सेल्सियस। तो इसका देखो कुछ फार्मूला होते हैं इसको चेंज करने का, तो ये देखो ये आपका फार्मूला है। जैसे कि मान लीजिए आपको टेम्परेचर केल्विन में लाना है, सेल्सियस केल्विन, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको हमको केल्विन में चेंज करना तो उसमें क्या करें, 273 को इसमें ऐड करते हैं 100 डिग्री में, तो क्या हो जाएगा 373 केल्विन। तो यानी किसी भी, यानी कोई भी आर्टिकल या वस्तु का कोई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको जो है हम लोग अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर उसमें अगर उसको चेंज करना है इसमें केल्विन में, तो उसको 273 से प्लस करते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस में जितना होगा उसमें 273 प्लस, तो कितना 373 हो जाएगा, ये केल्विन में चेंज हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये टेम्परेचर के बारे में हमने देखा। फिर आगे हम लोग बात करें जैसे सॉलिड है, इसको हीट देने पर क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को हीट करने पर किसमें, गैसियस स्टेट में। फिर उसके बाद में गैस को हम लोग अगर कूल ठंडा करेंगे तो किसमें, लिक्विड फॉर्म में, अगर लिक्विड को और भी ठंडा करेंगे तो इसको सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये क्या है हमारी, यानी मैटर की जो हमारी कंडीशंस है वो है, यानी हीट करने पर क्या होता है, लिक्विड में, सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद में गैस को अगर ठंडा करने पर, ठंडा करने के बाद में किसमें, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक आप बीकर लें, जैसे भगोना लें, उसमें उसको पानी को गर्म करेंगे, उसको गर्म करने के बाद में क्या होगा, गर्म करने के बाद में ये वाष्पीकृत होने लगेगा, उसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, यानी वाटर के फॉर्म में। जब तक ये गर्म होता रहेगा तो क्या होगा इसका, यानी वाष्पीकृत होता रहेगा, यानी गैसेस फॉर्म में चेंज होता रहेगा, उड़ता रहेगा पानी। उसके बाद में इसको जो है जैसे ही ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद में क्या होगा, ये सीधे फिर लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर वाटर बन जाएगा, फिर इसको और भी ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जमने के बाद में क्या बन जाएगा, ये आपका जो है सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें अगला, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अब देखो ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, देखो ये आपका जो है प्रेशर यानी दाब कैसे लगता है, कैसे चेंज होता है। अब देखो ये मैंने बताया था, जैसे ये लिक्विड है, क्या है, ये द्रव है, ये गैसियस फॉर्म यानी गैस में है, ये सॉलिड में है, तो कैसे चेंज होता है इसका, अगर हम लोग इसकी जो कह सकते हैं इंटर कन्वर्जन करें उसका, अगर जो है अगर चेंजिंग करें तो उसको कैसे चेंज होगा। देखो अगर लिक्विड को हम लोग अगर क्या करें, वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकृत करें तो किस में चेंज हो जाएगा, ये गैस में चेंज जाएगा। और गैस को हम लोग जो है डिपोजिशन करें, अगर डिपोजिशन में होता है संघनन, इसको संघनन के द्वारा क्या किस में चेंज होता है, सॉलिड में, यानी गैस को हम लोग क्या ठंडा करेंगे, संघनित होकर के क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। फिर सॉलिड को फ्यूजन यानी
फ्यूजन मीन्स क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण। निक्षेपण के द्वारा क्या होता है, इसको हम लोग जो है लिक्विड में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद में सोडिफिकेशन करेंगे। अगर लिक्विड से इसको सॉलिड में लाना है तो सॉलिडिफिकेशन करेंगे, तो उसमें क्या ऊर्ध्वपातन की क्रियाएं, यानी सॉरी ये इसको है, सॉलिड को अगर हम गैस फॉर्म में ले जाएंगे सीधे तो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। उसके बाद में लिक्विड को अगर वेपोराइज करेंगे तो गैस में चेंज जाएगा। गैस को अगर डिपोजिशन करेंगे, संग्रहित करेंगे तो सॉलिड में, फिर सॉलिड को अगर फ्यूज़न करेंगे यहाँ पर, निक्षेपण करेंगे तो यहाँ पर लिक्विड में। तो यानी यही जो है इसकी जो साइकिल, इसका प्रोसेस यानी चलता रहता है। इसका जो है यानी पदार्थ की अवस्था जो है चेंज होती रहती है, इंटरचेंज होता रहता है। पहले क्या हुआ, सॉलिड से ये किस में हुआ, गैस में, गैस सॉलिड में, फिर आपको जो है ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर इसकी बात करूँ मैं सॉलिड, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है सॉलिड क्या होते हैं, यानी जो ठोस पदार्थ। उसके बाद में इवोपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे वाष्पीकरण में जो है, जैसे कोई भी चीज़ है अगर उसको बॉइलिंग करेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, अब किसी भी चीज़ का अगर बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो है कह सकते हैं कि क्वथनांक, इसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक हिंदी माध्यम के लिए इसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है, इसका यानी टेम्परेचर, जिस वस्तु का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उसके बाद में अगर उसको फिर हम लोग जो है उसकी अवस्था को चेंज करके अगर उसको 0 डिग्री पे लाएँ तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा, यानी बर्फ़ में चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर है, उसकी अवस्था यानी 0 डिग्री लाएँ तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही, जैसे कि मैंने बताया कि ठंडा करने पर क्या होता है, फील कूल। हम लोग जो है अगर उसको इवोपोरेट करेंगे तो उसको जो है, अब देखिए इधर कुछ ऐसी जो फॉर्म हमारी होती हैं, कह सकते हैं कि उसको जो मैंने बताया था कि ये देखो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था जो मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये क्या है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस यानी ठोस द्रव गैस, इसकी 3 अवस्थाएं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा, ये मैंने बताया था आपको प्लाज्मा। उसके बाद में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। तो प्लाज्मा क्या है, ये आपकी जो है ये 4th यानी सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, इसको यानी अधिक हीट जब करेंगे, अधिक गर्म करने पर ये प्लाज्मा में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो है ये आयोनाइज्ड होकर यानी आयनित होकर गैसों के रूप में बदल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन, तो ये आपकी ये बल्ब में जब गैसें भरी जाती हैं वो क्या होती हैं, ये प्लाज्मा ही होता है। इनसाइड नियॉन साइन बल्ब देयर द नियॉन गैस, ये कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस। फिर उसके बाद में ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो इसको बोलते हैं, ट्यूबलाइट जो जलाते हैं हम लोग जो है, उसमें हीलियम गैस होती है। अदर गैसेस भी आर्गन भी कह सकते हैं हम लोग जो है, ये गैसें इसमें मिलती हैं। तो ये आयनाइज्ड मीन्स बहुत ज़्यादा आयनित हो जाती हैं, तब किसमें, ये प्लाज्मा में चेंज हो जाती हैं। तो प्लाज्मा जो है कह सकते हैं कि द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज वेरी हाई टेम्परेचर, इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण जो है ये इसी यानी चौथी अवस्था आती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इसमें जो है, जैसे कि ये व्यक्ति थे SN बोस, इन्होंने क्या किया, SN बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन, जो आइंस्टीन साइंटिस्ट और SN बोस, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसको बोलते हैं सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन जो हमारे फिजिस्ट थे। और उन्होंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ गणनाएं की इन दोनों ने, यानी आइंस्टीन और कैसे बोस। इसीलिए इसका जो पार्टिकल का जो 5th इसके स्टेट आ गए, कंडेंसेट जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कब 1920 में एक कहते हैं हमारे जो सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन, इन्होंने मिलकर क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया, जिसको यहाँ पर इन्होंने देखा कि कोई भी चीज़ जो बहुत सारे जो कह सकते हैं कि बहुत ही कम टेम्परेचर यानी बहुत ही कम कह सकते हैं कूलिंग गैस ऑफ द एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत ही उसका घनत्व तो कम, 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, यानी जो कहते हैं जो हमारी नॉर्मल एयर होती है उसका भी यानी कितना, जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी लोग कहते हैं पत्ता नहीं हिल रहा है, यानी कि पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा है। लेकिन क्या है, अगर पत्ता नहीं हिलेगा तो क्या हम लोग जीवित रहेंगे, नहीं। देखो एयर तो चलती है लेकिन क्या है, हमको महसूस नहीं होती है, उसमें एयर तो होती है लेकिन हमको वहाँ पर महसूस नहीं होती है। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि यानी इसी स्पीड से बहुत कम जो है लो डेंसिटी, उसकी घनत्व तो उसका बहुत कम, यानी सुपर लो टेम्परेचर, तो क्या बोलते हैं सुपर लो टेम्परेचर। ये आपका UPSC एग्जाम में पूछा गया है। UPSC मीन्स अगर बात करें IAS PCS का एग्जाम होता है, उसी में ये पूछा गया है कि जो है सुपर लो टेम्परेचर जो होता है उसके कारण पदार्थ की कौन सी अवस्था बनती है, तो कौन सी बनती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये यानी BEC यानी पदार्थ की 5वीं अवस्था बनती है, किससे, सुपर लो टेम्परेचर, बहुत कम घनत्व यानी नॉर्मल बहुत ही कम घनत्व पर
सुपर लो टेम्परेचर यानी बहुत ही लो टेम्परेचर पर, तो उसमें हम लोग जो है किस अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है पदार्थ की यानी फिफ्थ अवस्था प्राप्त करते हैं। और फोर्थ हम लोगों ने क्या देखा था, फोर्थ जो अवस्था थी वो कौन सी थी, वो आपकी जो है बात करूँ प्लाज्मा, फोर्थ कौन सी थी प्लाज्मा, और फिफ्थ हो गई आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी पदार्थ की कितनी हो गई अवस्था है 5। इसी लिए इनको यानी अल्बर्ट आइंस्टीन और एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस को, ये रविंद्रनाथ टैगोर के सॉरी सुभाष चंद्र बोस के कौन थे, ये भाई थे, यानी एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको क्या मिला फिर बाद में, इनको जो है कैसे कार्ल ई वाइजमैन ऑफ यूएसए रिसीव द नोबेल प्राइज फिजिक्स एंड अचीव बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, यानी कह सकते हैं कि सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या दिया गया बाद में, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, किसके लिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो यानी कभी पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज के लिए, को क्या मिला 2001 में, उनको जो है कहते हैं कि इसकी खोज की, इसके बाद उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में, किसमें, फिजिक्स के क्षेत्र में। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जानकारी ली, तो इसमें हम लोगों ने बात की कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसियस फॉर्म क्या है, ये चेंज कैसे होते हैं। अब हम लोग बात करें आगे, देखो कुछ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम लोग भी ध्यान में रखेंगे। तो इसमें कुछ हमारी जो बात करूँ यहाँ पर कि कुछ क्वांटिटी दे रखी है, आपकी यूनिट है, सिंबल है, जैसे कि टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन, यानी तापमान की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो इसको हम लोग के से, इसको जो है सिंबल इसका क्या होता है, के होता है। लेंथ की बात करूँ तो मीटर, यानी जो लेंथ होगी, लंबाई और चौड़ाई, इसको लेंथ ब्रेथ को किससे मेजर करेंगे, मीटर से, और उसमें इसका जो सिंबल होता है एम होता है। फिर मॉस मीन्स द्रव्यमान, इसको जो है किलोग्राम यानी केजी, किसको केजी से मेजर करेंगे, यानी ये केजी लिखा है। उसके बाद में वेट, किसी चीज़ का भार, जैसे मान लीजिए खाद, जैसे आपको जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको बोरियों में भरा जाता है, किसके द्वारा, इसको जो है किलोग्राम के द्वारा मेजर किया जाता है। फिर वेट भार होता है, उसकी मात्रा क्या होती है, न्यूटन होती है। जैसे कि मान किसी वस्तु का भार इतने न्यूटन है ऐसे कह दिया जाता है, तो क्या होता है, वो वेट होता है। फिर उसके बाद वॉल्यूम होता है, इसमें क्यूबिक मीटर, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ का आयतन, जैसे कि ये ले लें, यहाँ पे 1 गिलास पानी भरा है, तो इसका जो है जितना भी 1 गिलास पानी यानी 1 लीटर, इसमें अगर इसकी जितनी मात्रा होगी या क्यूबिक मीटर में उसको मेजर करेंगे, जैसे कि मीटर क्यूब कहते हैं, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। उसका डेंसिटी घनत्व किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जितने यानी एक कहते हैं क्यूब मीटर में जितना यहाँ पर जो वजन उसका जो कहते हैं भार, जो मॉस है, द्रव्यमान जो उसमें आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, उसकी डेंसिटी कहलाएगी। फिर नेक्स्ट प्रेशर, यानी इसको बोलते हैं दाब, क्या बोलते हैं, दाब। दाब की जो है पास्कल, क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, यानी प्रेशर के बारे में उन्होंने की थ्योरी दी, उसके बाद में ये उनका नाम था पास्कल। तो उन्हीं उनके स्थान पर जो है उसकी यूनिट क्या बना दी, पास्कल, पी एस को जो है सिंबल उसका होता है, और किलोग्राम जो है पर क्यूब मीटर, यानी ये किलोग्राम मीटर क्यूबिक। उसके बाद में नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज इसकी है। तो इसमें तो क्या था, कह रहा कि कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर द सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में क्या बताया मैंने, जैसे इसमें जो है जितने अगर अब 293 केल्विन है, 400, इसको ये चेंज करना है किसमें, तो ये एक्सरसाइज आप लोग जो इसको सॉल्व करेंगे उसी फार्मूले से जो हमने आपको बताया था। जैसे कि आप जैसे कोई सेल्सियस में है, अगर उसको सेल्सियस से हम लोग किस में ले जाएंगे, सेल्सियस से अगर हम लोग जो है उसको, जैसे कि मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम लोग अगर बात करें केल्विन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 273 उसको यानी 100 डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। इसी टाइप से जो है इस चैप्टर का हम लोग इसका अध्ययन किया। अब अगला चैप्टर जो है हम लोग चैप्टर 2 क्लास 9th का ही साइंस में अगली बार इसको पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोगों ने जो है इसके बारे में अध्ययन किया, ये क्या था, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी और उसकी 4th 5th स्टेज क्या थी, तो आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि 4th स्टेज कौन सी थी, प्लाज्मा, 5th कौन सी थी, बीसीई यानी बोस, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यानी हमारे जो आसपास के जो क्या पदार्थ हैं उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, अवस्थाएं क्या है, तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।